अरेस्ट कैले हैं। तो फिर अरेस्ट के बाद में साहब छोड़ दे, यानी कि तूने उसे अरेस्ट भी किया, छोड़ दे, उसके बाद छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? साहब छोड़, इसे दिन हम कहा हम पकड़ लिया तो मैं साहब का पकड़िए। अजीब बेवकूफ है, तूने उसे छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन साले पकड़े जाएंगे। चलो चल चल चल, चल। ये समझ लो कि तुम्हें अपने ड्यूटी में कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। और इसी वक्त चलते हैं मंडल सिंह को, उसका पीछा करते हो सकता है वो हमारे लोगों के हाथ आ जाए और उसे गिरफ्तार करके जो कि मैंने पेपर में खबर सुनी थी, उसी प्रकार से मेरे घर को खाक कर दिया, गला करके उसने हराम दिया। मेरी प्रेरणा कहाँ है? मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? मथुरा की दुनिया को छोड़ के प्यारी दुनिया में खुश रहेगा। मेरा घर है उधर पुलिस भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, इसलिए कहाँ को जाऊँ, कैसे अपना जीवन यापन करूँ, उस हरामजादा से कैसे बदला लूँ? ऐसे नहीं हो, मुझे बीवों को पढ़ाने पड़ेगी, संभल में जा करके गिरोह में शामिल हो जाऊंगा, जिससे मैं अपने सारे परिवार का बदला उस हरामजादा राज बहादुर सिंह से ले सकूंगा। राज बहादुर तुझे जिंदा
तू जहाँ हो खुश रहे, बस आखिरी सुनिए, बस आखिरी सुनिए। हेलो दोस्तों, गांव चलने की बात है। इधर मंगल सिंह भागते भागते चल देता है कहाँ, चंबल की तरफ। ये चंबल घाटी है, यहाँ सभी डाकू अपने किले के साथ बैठे होते हैं। वहीं पर मंगल सिंह पहुंचता देखी कहेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या ये सरदार जी क्या प्लान बनाते हैं, उस प्लान के मुताबिक जो बातें हैं तुमसे बतला रहे हैं, ठीक है? अपना धंधा बंद है, इसलिए कोई खबर बताओ ताकि हम लोग चल करके उसे लूट करके लाए, ठीक है? सुना है चलेंगे चलेंगे हम लोग, पहले थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद कौन हो तुम? मैं एक मुसाफिर हूं, आपका पता पूछते पूछते आप पहुंचा। आप सुल्तान सिंह क्या कह रहे हो? आप सुल्तान सिंह? मेरा पता जानने का मतलब तुम्हारा क्या है?
जानने का मतलब क्या है? मतलब आप खुद समझ जाएंगे सरदार जी। जानते हो कौन हो तुम? कैसे आए हो? नाम मंगल मेरा, रहता हूँ गाँव में, सुबह से कहूँ से अपनी सुबह से कहूँ सभी राज बहादुर सिंह ने मेरे ऊपर इतना कह ढाया कि मेरा सारा परिवार छिन भिन कर दिया। मेरे घर को आग लगा दी उसने। क्या? मेरे परिवार पर बहुत जुर्म ढाया, मुझे जेल में बंद करवा दिया, जिसके कारण आज मैं कहीं का नहीं रहा। यही रास्ता मुझे लगा, यही रास्ता मैंने सोचा उससे बदला लेने के लिए कि मैं आपके शरण में जाऊं, आपका साथ लूं, आपके साथ रह करके उस हरामजादे से अपने प्रतिशोध का बदला ले सकूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अगर आप मुझे गोली मारना चाहते हैं तो आप मुझे गोली मार सकते हैं। मैं निहत्था हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। लगता है कि जो कुछ भी इसने कहा है वो बेशक सही है। मौत से डरता ही नहीं है। सरदार जी ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मंगल सिंह है। मंगल सिंह। को ठाकुर हूँ, लेकिन गरीब इंसान हूँ। ईश्वर ने न जाने किसका बस जिसे दौलत दिया है दौलत देते ही रहते हैं, जिसे गरीब अच्छी तरीके से जानता हूँ मंगल सिंह, अच्छी तरीके से जानता हूँ। इस दुनिया में जीने का हक खुशी का है कि जिसके पास दौलत है, दौलत, और जिसके पास दौलत नहीं है उसे किसी और बकवास समझते हैं इस समाज के लोग। लेकिन सुल्तान सिंह ने तुम्हारे दिल को दिखा है कि तुम्हारे अंदर वो धड़क की ज्वाला है कि जो तुम अपना बदला लेना चाहते हो। मंगल सिंह, आज तुमसे वादा करता हूं कि जिस तरीके से तुम्हारे फूले फले घर को बहादुर सिंह ने तबाह, मैं वादा करता हूं सुल्तान सिंह नहीं है। लेकिन हमारे दल के कुछ नियम और कानून है। कैसे कानून है? हमारे दल के साथ ये तुम सौगंध खाओ, माँ की सौगंध खाओ कि हम अपने दल के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। मैं भगवती की सौगंध खा करके कहता हूँ, मैं गिरोह के साथ कभी धोखेबाजी और धोखाबाजी नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर उसके हालात को देख करके
बहुत जल्दी खत्म करूंगा। रखा है। हाँ तो वो नहीं, ये बोलने नहीं लगी मेरे आज्ञा पार आज से तो गोलियां चलाना, तलवार चलाना, घोड़े बात सब हम लोग सिखाएंगे। हमारे साथ क्यों नहीं? क्या ये सरदार जी ये कई दिन का भूखा और प्यासा होगा? हाँ, इसलिए तुरंत उसके खाने और पीने का प्रबंध किया जाए और जिस तरीके से हमारे दल के नियम है, जो भी नया आदमी आता है उसे सिखलाया जाता है। तलवार चलाना और घोड़ेबाजी अच्छी तरीके से इसको सिखलाओ। ठीक है, समझ गए? अभी मैं जा रहा हूँ, ये खाना खिलाएंगे और ये अपने क्लास में ले लाएंगे और गोली चलाना और घोड़े पर बैठना सब सिखा देंगे। ठीक है, आओ मेरे साथ, आओ। मुनीर, ये मुनीर भी ना मालूम कहां पर मरा रहता है। आज जिस बच्चे को हम पाए थे उसे पढ़ा लिखा रहा हूं, पेपर देने के लिए गया हुआ था, लेकिन अभी पेपर देकर के वापस नहीं आया। उसी में मेरी चिंता लगी रहती है, उसका मैं इंतजार करता हूं। मेरा विनोद, आप क्या सोच रहे थे प्रेमनी? सोच ही रहा था बेटा कि तुम पेपर देने के लिए गए हुए थे। मैं भगवान से ही अरदास कर रहा था कि मेरा बेटा फर्स्ट नंबर से पास होकर के मेरे पास आए। पिताजी आपने मेहनत रंग लाई और सारे कॉलेज में मैं ही नंबर से पास हो गया। पिताजी तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। आज मैं ठाकुर से सारे इलाके में कहूंगा कि मेरा बेटा डॉक्टर हो पास होकर के आ गया है और ये नौकरी करेगा। पिताजी हाँ बेटा, हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा नौकरी करे, लेकिन मेरे दिल में भी तमन्ना है। कौन सी तमन्ना? की नौकरी करना चाहते हैं, अपना एक निजी अस्पताल हम खोलेंगे, जो काफी लाभ होते हैं लोगों की मदद हम डॉक्टर के जरिए करेंगे। बेटा विनोद, अगर तुम्हारी ये तमन्ना है कि मैं नौकरी की बजाय स्वयं अपना क्लिनिक खोल करके अपनी डॉक्टरी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। जो तुम्हारे मन में है
वो पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो कुछ भी धन दौलत लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। अपना हॉस्पिटल तैयार करवाइए और अपना क्लिनिक खोल करके। ठीक है पिताजी, हम बस यहाँ पर जाकर एक अस्पताल के खोलेंगे और अब पिताजी की लड़िया हर एक मरीज को बचाना हमारा कर्तव्य होगा। आपका नाम ये रोशन जरूर हम करेंगे पिताजी। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे ही नाम से अपने इस इलाके में अपना और तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। हम इसी काम पे जा रहे हैं और आज से अपनी सारी डिग्री लगाकर अपना एक निजी अस्पताल खोलेंगे। वो जब हवलदार साले ड्यूटी पे समय से नहीं करते, भाग जाते इधर उधर। चलो हम अपने बेटे के लिए पुलिस ट्रेनिंग के लिए भेजा था और उसका इंतजार करते हैं। वो पुलिस की वर्दी में आता है और देखता हूँ किस तरह का लगता है। पिताजी अरे बेटे प्रकाश आपकी मेहनत रंग लाई क्यों नहीं? और आज आपका बेटा प्रकाश एक इंस्पेक्टर पुलिस में हो गया और आज हम पुलिस की वर्दी इसे हम हासिल करना चाहते थे। आज हमारे शरीर पर धर्म हो गई। हाँ पिताजी, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? तुम्हें मालूम नहीं है? आखिर क्या नहीं मालूम? क्या कहना चाहते हैं आप? कि मैं कुछ खास बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। बतलाओ, क्या कहना चाहते हैं? तो इस प्रकाश में तुम्हें बताऊं आज मंगल सिंह का और छाया। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, कोई नया एक डाकू तैयार हुआ है मंगल सिंह नाम का। क्या मंगल सिंह? और काफी आतंक मचा रखा है। आप कहना क्या चाहते हैं? तो तुम्हें बेटा प्रकाश यही है। उसका घाव दिल में तुम्हें जरा लाना नहीं है और इस वर्दी का फर्ज तुम्हें निभाना है।
उस मंगल सिंह को अरेस्ट करके जेल में तुम्हें डालना है। पिताजी, हाँ आपका ये हुक्म है कि मैं जाकर अहमदाबाद शहर का चार्ज संभालूं। आज से चार्जशीट मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ पिताजी, और मैं छुट्टी पर तो कहना मानूं आपका पिताजी, मैं आज अहमदाबाद का के चाय संभालूं। परेशान मत हो, आज से ही हम जाकर अहमदाबाद का चार्ज संभालेंगे। आज वादा करते हैं आपसे कि बहुत ही जल्द डॉक्टर मंगल सिंह पुलिस की हिरासत में होगा। ऐसे होना चाहिए। और मैं छुट्टी पे घर जा रहा हूँ और आज से यहाँ की चार्जशीट। ये हवलदार कुछ कहना चाहता है, काम करो, क्या कहना चाहते हो? ऐसा करो, हम लोग छुट्टी दियो, हमारा तनख्वाह दियो। तेरी छुट्टी कर दे और तनख्वाह दे दे, लेकिन क्यों? काहे तब के अगले महीने में तनख्वाह दिए ना, तो हमें दूसरे पतवा है साहब। तेरी तो दो बहू है, क्यों? दो बहुएं हैं, तो तब की तनख्वाह दिए रहो, तो हम बड़के बहुदिया लिहन क्या चीज? का कपड़ा लत्ता ले दिया। यानी जब तुझे तनख्वाह मिली तो तूने अपने बड़ी बहू को कुछ कपड़े लत्ते लेकर दिए। तो बात करना छोटा पता है, हमारा माँ दुआवेला साहब। वो क्या कहने लगी? पप्पा तुम दीदी के लिए हो, हम हो लियो। हम कहा के दुनिया छटपटाओ ना, और महीना हो गई आपकी तुरंत तुम कर लिया। अब महीना हुआ है तो अब दे दियो, तो हम ले जाओ। पगले सीधी तरह से नहीं बोल सकता, जब तनख्वाह आएगी तब ले देंगे। और ये महीने की बात कर रहा है, महीना तब तनख्वाह मिले। महीने अगर महीना कहोगे तो लोग दूसरा ही मकसद निकालेंगे। महीना से नहीं, कोई मकसद होता है। महीना का एक और मकसद होता है, खुद को मकसद होता है। महीना औरतों को आता है, उन्हें वैसी कहते हैं पागल। तो साहब हम छुट्टी दे देंगे, हमें मेहरबान लौंडवा बहुत साहब, हमका सौदो बैठे थे साहब। तेरी औरत को लौंडा पैदा हुआ है, क्यों? हाँ साहब। और सौरी तू बैठेगा? हाँ साहब। पागल हो गया? तेरी औरत को लड़का पैदा हुआ है और 6 दिन तू सौरी में रहेगा? हाँ साहब। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे को वही नहीं साहब, हमारे एक दिन बूढ़ी दादी रही साहब, तो वो एक दिन अचानक बीमार हो गई साहब। बीमार हो गई, उनका लेकिन फट दे अपने हुआ कोठी में दिखावा साहब। दिखाया? डॉक्टर देखिन तुरंत चेक किन, तुरंत जवाब दे दी। क्यों? कहीं इनका बादाबंकी ले जाओ तो सरकारी अस्पताल, तो उनका गंजिलेस्टर पटा दें साहब। हुआ डॉक्टर तुरंत देखिन चेक किन, हमारी दादी कही हम, तो तुरंत जवाब दे दी। कहीं इनका लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जाओ। मेडिकल कॉलेज लेकर गया? मेडिकल कॉलेज लेके वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर आए साहब, हमें दादी चेक किन, तुरंत जवाब दे दी। आखिर क्यों जवाब दे दिया डॉक्टरों ने? उनको मर गए नहीं पे, कहीं इनका ले जाओ करौता भर्ती करो, फट दे, वहाँ आखिरी इंतजाम है। करौता? हाँ, तो उनका लेकिन करौता भर्ती करौता गांव में अपनी दादी को भर्ती करा दिया? हाँ, अस्पताल में जी। जब भर्ती कराने हुआ डॉक्टर तुरंत भर्ती ले ली, और लिहे बाद में साहब, तो साहब हुआ काफी दिन इलाज करा साहब, लेकिन हमारी दादी करौते मर गई साहब। वो करौता अस्पताल था, तो हमारे को है तो है नहीं साहब, मेहरबा टट्टी प्रसाद चली जाए छाती सऊद, हम इनका कोई बहाना नहीं चलेगा। इसी बात हमारे साथ अहमदाबाद चलने की तैयारी करो। आज के बाद तुम्हें छुट्टी कभी नहीं मिलेगी, जब तक वो डॉक्टर मंगल सिंह हमारे हाथों से लगेगा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। क्या कहना चाहता है? बहुत खतरनाक डॉक्टर मंगल सिंह है,
और रही बात छुट्टी की, जब मंगल सिंह अरेस्ट हो जाएगा तो आपकी छुट्टी अवश्य मंजूर कर लिया जाएगा। हम लोग